शिंदे या फडणवीस, कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री? महायुति गठबंधन की बम्पर जीत के बाद भी सूबे के नए मुखिया के नाम पर संशय बरकरार है। बस मंथन पर मंथन हो रहा है। इस बीच मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने एक ऐसा बयान दिया है कि महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत गर्म हो गई है। अठावले ने कहा कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही शिंदे को केंद्र भेजने की भी सलाह दे दी है। सबसे ज्यादा सीटें 132 सीटें बीजेपी को मिली है और अजित दादा पवार जी के 41 जो एमएलए है उन्होंने भी मतलब देवेंद्र फडणवीस जी के नाम को सपोर्ट किया है। लेकिन माननीय एकनाथ शिंदे जी बहुत अच्छे आदमी है, इसीलिए उनको भी 57 सीटें मिली है। लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा मानना चाहिए कि भाई बीजेपी ने तो 2.5 साल आपको मुख्यमंत्री पद दे दिया था, तो अभी मतलब आपने भी थोड़ा सा इसमें कोई न कोई तो निर्णय लेना चाहिए। एक तो एकनाथ शिंदे साहब को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है और दूसरा कोई वहाँ डिप्टी सीएम शिवसेना का बनाया जा सकता है, ऐसा कोई मार्ग निकालना चाहिए। लेकिन अभी एक बात तय है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अठावले के बयान से लग रहा है कि बीजेपी आलाकमान शिंदे को केंद्र में लाकर महाराष्ट्र की सियासत से किनारा करने की तैयारी में लग गई है। हालांकि शिंदे गुट का प्लान कुछ और ही है। शिंदे गुट अठावले के बयान को भाव न देते हुए सूबे के मुखिया के लिए शिंदे के नाम पर ही अड़ी है। मेरा नेता एकनाथ शिंदे साहब है, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो पदाधिकारी, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बने। राष्ट्रवादी पार्टी का जो है अजित दादा के, उनके गुट के जो कार्यकर्ता है, उनको लगता है कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। रामदास अठावले क्या कह रहे हैं वो उनका मत है ना। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी की माने तो मुख्यमंत्री को लेकर कोई अटकलबाजी नहीं है। सीएम कौन होगा ये केंद्र नेतृत्व तय करेगा। कोई विवाद नहीं है, लोगों में अटकलबाजी होना स्वाभाविक है, उत्सुकता होती है। 3 नेता, हमारे महायुति के अन्य नेता और हमारा केंद्रीय नेतृत्व सब मिल बैठकर अपने विमर्श को अंतिम पड़ाव तक ले जाएंगे और कुछ ही दिनों में, शायद कुछ ही घंटों में तय होगा और लोगों को पता चलेगा। मगर जो बातें तय है वो मैं बताता हूँ कि एक अच्छी सरकार मिलेगी, मजबूत सरकार मिलेगी, एक बड़ा सक्षम नेतृत्व मिलेगा और सुशासन और सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर चलने वाला एक बहुत बढ़िया शासन तंत्र लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मुख्यमंत्री पद के लिए किसके नाम पर मुहर लगेगी ये तो महायुति की टेंशन है। लेकिन इस बीच विपक्षी गुट की उद्धव सेना भी बयानबाजी करने लगी है। उद्धव गुट के संजय राउत ने एक दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आंकड़े के हिसाब से बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। बीजेपी के पास बहुमत है, कुछ सीटें कम होगी लेकिन मैं मानता हूं उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो उनको बहुमत कैसा प्राप्त करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को खरीदना है, उस बारे में लोग माहिर हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र तो बहुमत के लिए शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं और अजित पवार की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। सीएम को लेकर माथापच्ची के बीच मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे ने आज मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने को कहा है। बता दें कि चुनाव परिणाम आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा 132 सीट जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस के अगले मुख्यमंत्री पद का दावेदार होने की अटकलें लगने लगी हैं। लेकिन इस पर भी अभी खुले तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की ओर से इस बात पर जोर देने की वजह से देरी हो रही है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहे। ऐसे में अठावले ने शिंदे को केंद्र में जाने की सलाह देकर नई सियासत को हवा दे दी है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, बीजेपी आलाकमान शिंदे या फडणवीस किसके नाम पर मुहर लगाएगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।